अस्सलामुअलैकुम जी। लेक्चर नंबर 10 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। मल्टीपल चॉइस पढ़ेंगे हम लोग आज। स्लोप लाइज, स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो स्लोप है जिसे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, लाइज बिटवीन -1 to +1, 0 to 1, -∞ to प्लस या 0 to इन्फिनिटी। तो याद रखें स्लोप ऑफ लाइन जो है या आपकी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ लाइन जिसे कहते हैं, ऑलवेज लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। ये किसके दरमियान लाई करता है? -∞ टू +। द रिग्रेशन लाइन समीशन y माइनस वाई कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो 0 वाली ऑप्शन कौन सी है? ए वाली। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वगैरह वगैरह। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आखिर पे टी ओ आर वाई आता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और क्या नाम है जी? रिग्रेसर। डिपेंडेंट वेरिएबल के आखिर पे याद रखें टी ए एन डी के साथ लफ्ज़ आएंगे जी। तो याद रखें यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज कॉल्ड एंड आल्सो कॉल्ड इज रिग्रेसेंट जी। इसको और क्या कहते हैं? रिग्रेसेंट कहते हैं जी। इफ द रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स रिग्रेशन लाइन है तो हमने पढ़ा था कि इसमें जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन पढ़ी थी, समीशन वाई बराबर होता है समीशन वाई कैप यानी बी जी। रिग्रेशन लाइन अगर वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो याद रखें समीशन वाई बराबर होता है समीशन वाई कैप के जी। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एस्टिमेशन। अंदाजे के तौर पे हम किस वेरिएबल को लेते हैं? अंदाजे के तौर पे किस वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जी। अंदाजे के तौर पर किस वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं? इंडिपेंडेंट, जिसकी हम वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं जी। कहता है रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट, चेंज ऑफ रीजन, चेंज ऑफ स्केल, बोथ बी एंड सी। नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है सिर्फ। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा चेंज ऑफ ओरिजिन से आज़ाद होता है जी। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होगा ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन जी। 8 पे जी सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल। सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल क्या था? प्लस समीशन वाई माइनस वाई कैप का स्केयर इज लीस्ट या मिनिमम। तो यार है कि सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल समीशन ई स्केयर जिसे कहते हैं सम ऑफ स्केयर रेजिड्यूल जी। समीशन वाई माइनस वाई कैप का स्केयर, वाई माइनस वाई कैप क्या होती है? एरर, समीशन ई स्केयर जी। द रिग्रेशन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी। फिर क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स के फार्मूला हैं जी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो बटे में एक्स आएगा, जिनके बटे में एक्स होगा वो हमने फार्मूले देखने हैं, बाकी फार्मूले नहीं देखेंगे। लेकिन समीशन एक्स वाई, समीशन वाई ओवर एन नहीं है इसमें, ये फार्मूला ठीक नहीं है। यहाँ पे आगे एन समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आना था समीशन एक्स समीशन एक्स का होल स्क्वायर बटा एन आना था, यहाँ पे एन नहीं है, ये भी फार्मूला ठीक नहीं है जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन, ये ठीक है। समीशन एक्स के समीशन एक्स होल स्क्वायर बटा एन, इसके बटे में भी एन है इसके, ये फार्मूला ठीक है जी। ये सी ऑप्शन ठीक होगी जी आपकी रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की। आगे क्या कह रहा था? वेरिएबल हुज अ वैल्यू इज प्रीडिक्टेड, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम प्रीडिक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू का हम अंदाजा लगाते हैं जी। प्रीडिक्ट जिसका हम अंदाजा लगाते हैं वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है वो? डिपेंडेंट यानी रिग्रेसेंट जी। फिर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यू, अपनी एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यू के दरमियान फर्क जो है इज कॉल्ड एन रेजिड्यूल एरर। एरर कह लें, रेजिड्यूल कह लें, एक ही चीज़ के नाम है जी। तो ये बी ऑप्शन आएगा जी। इफ अ रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है जी? वाई 2 माइनस वाई 1 एक्स 2 माइनस एक्स 1, समीशन एक्स माइनस एक्स कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समीशन वाई माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रेजिड्यूल ऑफ द वैल्यू फ्रॉम सम ऑफ रेजिड्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0 जी। यानी एरर टर्म का सम, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रेंड वैल्यू का सम इज इक्वल टू 0 जी।
ये जो लिखा हुआ है ना डी समीशन वाई माइनस वाई कैप का स्केयर, ये जीरो नहीं होता, ये मिनिमम होता है अगर हो तो ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे आ जाएगा जी वाई कैप इज इक्वल 20 माइनस 3 है जी। दूसरी है जी एक्स कैप इज इक्वल टू 4 माइनस 0.25 वाई जी। देन आर देखिए यहाँ पे आपका लाइन है वाई ऑन एक्स, ये आपका बी है, इसमें बी कितना है जी, बी आपके पास है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू -3 है इस क्वेश्चन में। दूसरी लाइन में एक्स ऑन वाई है, ये आ जाएगा बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू कितना है -0.25 जी। देखें जी पहली लाइन है वाई ऑन एक्स, इसमें ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट जो एक्स के साथ है, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट जी। अब कोरिलेशन का फार्मूला क्या था, कोरिलेशन का फार्मूला था बेटा जी अंडर रूट बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन है जी। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हों तो बाहर नेगेटिव लगेगा, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हों तो बाहर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव जी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा जी -3 मल्टीप्लाई बाय -0.25 जी, और बाहर है जी इसके माइनस जी। अब कैलकुलेटर से हल करेंगे जी इसको जी, कैलकुलेटर से हल करते हैं, क्या है जी अंडर रूट ये आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय -0.25 इज इक्वल टू, ये आता है जी हमारे पास, दोबारा लेते हैं जी -3 मल्टीप्लाई बाय -0.25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी नेगेटिव लिखना भूल गया, ये आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय -0.25, ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए। अब इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट आंसर इज इक्वल टू 0.86 यानी 87 का लें। देखें यहाँ पे कोरिलेशन 87 कहाँ है, ये है जी आपकी कोरिलेशन -87 जी, क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव लिया है तो ये तो अंडर रूट आंसर आया, अंडर रूट का 0.87 बाहर माइनस था तो -0.87 जी। हमने कहा था कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हुए तो बाहर कोरिलेशन के फार्मूले के साथ बाहर क्या लगाना है माइनस जी। ये दोनों आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव थे, ये मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट लेके आया था 0.87, बाहर माइनस थी तो -0.87, ये आएगा जी कोरिलेशन का आंसर। आगे आ जाएगा जी हमारे पास द रिग्रेशन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज यहाँ पे देखें वाई क्या है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट एक्स, वाई इज डिपेंडेंट, यहाँ पे देखें वाई आपका जो है इज कॉल्ड एन डिपेंडेंट वेरिएबल जी। फिर आ जाएगा जी आपके पास कहता है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस 5 + 2x इफ x इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वाई कैप इज इक्वल टू बराबर है 5 + 2 जी, 5 + 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है 5, यहाँ पे x की जगह 5 पुट किया, ये आ जाएगा जी 5 + 10 इज इक्वल टू 15 जी। तो ये ए ऑप्शन ठीक होगी जी, इसमें से में क्या ठीक होगी, ऑप्शन है ए जी। देखें जी उतने वाई कैप इज इक्वल टू 5 + 2x दिया हुआ है, कहते हैं इफ एक्स अगर 5 हो देन वाई वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, आपने x की जगह 5 पुट किया, 5 × 2 = 10 + 5 15 जी। आगे आ जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y का फार्मूला जी क्या आएगा जी आपके पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स। देखिए हमने लेना है एक्स ऑन वाई, तो वाई इंडिपेंडेंट है तो बटे में वाई आना चाहिए, तो एक्स आ रहा है ये भी ठीक नहीं है, इसके बटे में भी एक्स आ रहा है ये भी ठीक, अब दोनों का प्रॉब्लम रह गया, तो कोवेरियंस ऑफ वाई ओवर वेरियंस ऑफ वाई होता है जी। तो ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसे मैंने इस तरह लिखवाया था स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स वाई, जिसे हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कहते हैं, ओवर आपका वेरिएंस ऑफ वाई जी, क्या आ जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, उसने उसको लफ्जों में लिखा हुआ है,
मैंने लिखा तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ वाई जी। तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला आगे आ गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस का फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन। पहली ही ऑप्शन ए ये है कोवेरियंस का फार्मूला यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई का जी। आगे आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर कोवेरियंस 0 हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो, याद रखें अगर कोवेरियंस 0 होगा तो कोरिलेशन भी 0 होगा जी। द टर्म रिग्रेशन वाज यूज्ड बाय गॉल्टन जी। ये किसने रिग्रेशन का यूज किया था? गाल्टन ने जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, कहता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन वन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सी ऑप्शन। अगर आपका एक वेरिएबल डिपेंडेंट है तो एक ही, कहता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन वन वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर लीनियर सिंपल लीनियर है एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही इंडिपेंडेंट। डिपेंड्स ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन कह लें या लीनियर रिग्रेशन कह लें। गाल्टन डिफाइन रिग्रेशन एट टेंडेंसी टू एवरेज। एवरेज के हिसाब से गई हैं आपकी जो लाइनें बनाई गई हैं। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन। बी क्या है जी? स्लोप ऑफ लाइन, या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं बी को, या स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0। कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर हमेशा -1 टू +1 के दरमियान, ये 1 से बड़ा नहीं कभी हो सकता। द ग्राफ शोइंग द पेयर्ड पॉइंट, जो पेयर्ड पॉइंट से ग्राफ बनता है एक्स वाई इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम। सी ऑप्शन आएगी जी। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी। ये अभी आप इसमें प्रॉब्लम है जी, इसको आप अभी डिस्कस नहीं करेंगे जी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। 27 द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रैंडम जी। ये आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या होता है? रैंडम होता है जी। आगे आ गया स्कैटर डायग्राम, क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स अराउंड द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के गिर्द जो पॉइंट होते हैं, द रिग्रेशन इज अ लीनियर। कहता है अगर स्ट्रेट लाइन के गिर्द थोड़े बहुत पॉइंट बिल्कुल उसके इर्द गिर्द हो, स्कैटर में हो, इज कॉल्ड अ लीनियर। तो ये कौन सी लाइन बनाएंगे? लीनियर रिग्रेशन बनाएंगे। अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसके इर्द गिर्द ही पॉइंट है सारे बेटा, यानी कि इस तरह अगर आपकी एक लाइन है तो इसके पॉइंट इसके इर्द गिर्द ही हैं सारे, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, यानी लीनियर लाइन बना रही है। आगे आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 होता है देन टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। दोनों वेरिएबल आपस में क्या होंगे जी? आज़ाद होंगे, एक का दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं होगा जी। आगे क्या कह रहा है जी? द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर जी। द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द एक्स बार व वाई बार। ये लाइन हमेशा किस में से गुजरती है? एक्स बार व वाई, यानी सेंटर में से गुजरती है। समीशन वाई माइनस वाई कैप द स्केयर इज लीस्ट। सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल इज लीस्ट या मिनिमम जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट होता है जी। कहता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एलएस एस्टिमेशन। कहता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल क्या होता है? हमेशा मिनिमम। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बीटा। बीटा के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी? इफ इज इंक्रीज ऑन वाई एक्सिस जी, इट इज अ रेट ऑफ इंक्रीज इन वाई पर इन यूनिट इंक्रीज इन एक्स के एक यूनिट इंक्रीज होने से जितने वाई के यूनिट इंक्रीज होंगे इज कॉल्ड एन बीटा। बी ऑप्शन ये इसकी डेफिनेशन ही है जी। आपका एक्स का एक यूनिट इंक्रीज होने से वाई के जितने यूनिट इंक्रीज होंगे इज कॉल्ड एन बीटा। कहता है वाई कैप इज इक्वल टू 10 - 2x। स्लोप ऑफ लाइन इज -2। इसमें स्लोप ऑफ लाइन यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना है? -2। वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई कैप इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल या प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स जी। ये आपका जो वाई कैप है ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये साथ साथ प्रिडिक्टेड भी है जी। ये प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को, प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स लिखना है जी आपने इसकी जगह। कहते हैं रिग्रेशन इज कंसर्न्ड विद ऑल एक्सेप्ट, रिग्रेशन इज कंसर्न्ड विद ऑल एक्सपेक्ट्स। कहते हैं मॉडलिंग इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये रिग्रेशन लाइन जो है जो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को चेक करती है। एस्टिमेट द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को भी एस्टिमेट कर लेती है। मॉडलिंग द रिलेशन बिटवीन द मोर देन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान भी ताल्लुक को चेक करती है रिग्रेशन। करती क्या नहीं है, एक्सेप्ट मास वाई, जो नहीं करती वो टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ टू सेट, दो सेट के दरमियान ये टेस्टिंग को चेक नहीं करती जी। ये इसकी रेंज से बाहर है रिग्रेशन की। डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन मैंने पढ़ाई थी, वो रिलेशन जो बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी जो मर्जी वैल्यू पुट करें आंसर में कोई शक शुबा नहीं होगा। पहले ऊपर देखें रिलेशन बिटवीन द एज एंड द वेट ऑफ द पर्सन, देखें यहाँ पे आपकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। किसी का वेट ज़्यादा हो रहा है तो एज लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही, किसी की वेट ज़्यादा हो रहा है तो एज भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें कमी पेशी होती रहती है। लेकिन ये आखिरी देखें रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जिस तरह बढ़ेगा उस तरह एरिया बढ़ेगा, जिस तरह रेडियस ऑफ सर्कल कम होगा उस तरह एरिया। ये बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है जी आपस में एरिया की। एरिया की रिलेशन क्या होती है जी, एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ सर्कल जी, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल हमेशा रेडियस पे डिपेंड करता है और ये परफेक्ट रिलेशन है, इसलिए इसे डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन कहते हैं। ये 40 आपकी जो ऑब्जेक्टिव दी हुई ये सही नहीं है, इसकी स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं करेंगे जी। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर, अगर आपकी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर है, इट्स मीन्स, इसका मतलब है कि ऑल ऑर्डर पेयर लाई ऑन द सेकंड डिग्री, नहीं ये फर्स्ट डिग्री होती हैं जी, ये तो नहीं ऑप्शन हो सकती। आगे क्या कह रहा है, ऑल ऑर्डर पेयर अप्रोक्सीमेटली लाई ऑन द कर्व, ये कर्व नहीं होती हमेशा स्ट्रेट लाइन होती। स्कैटर प्लॉट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये हमेशा क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन जी। टू वेरिएबल है परफेक्ट रिलेशन, अगर दो वेरिएबल बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कोरिलेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू 1 होगा जी।